ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपके पास कोई दिव्य शक्ति आ रही है, कोई दिव्य शक्ति आपके साथ कनेक्ट हो रही है, तो आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे, कुछ आपको अनुभव होंगे। वो अनुभव कौन कौन से होते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं शरीर में किस किस जगह पर दर्द होता है। क्योंकि जिस भी साधक के साथ कोई शक्ति कनेक्ट होती है तो उसके कुछ अंगों में, कुछ शरीर के कुछ अंगों में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। वो दर्द कहां कहां पर होता है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं अगर आपके बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर कमर में दर्द। ऐसे साधक के कमर में दर्द होता है। जिस साधक के साथ कोई शक्ति कनेक्ट होती है तो कमर में दर्द अवश्य होता है। कमर में दर्द उसके अक्सर रहने जाता है। उसके पीछे कारण क्या है ये भी आप समझ लीजिए। कमर में दर्द होने का कारण यह है कि रीढ़ की हड्डी है, नीचे मूलाधार है, नीचे मूलाधार है। तो मूलाधार है, मूला क्षेत्र है, यहां से कुंडली ऊपर उठती है मूलाधार से। तो अब क्या होता है, क्या है कि ये जो शक्ति है ये हमारी रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालेगी, जिससे कुंडली ऊपर की उठती है। तो कमर में इस कारण से दर्द रहता है। ठीक है ना। पहला लक्षण ये है कि कमर में दर्द रहेगा। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिसके पास शक्ति कनेक्ट हो रही है उसके सिक्स सेंसर यानी कि भौरे के मध्य में ध्यान लगाने पर बहुत तीव्र दर्द होता है। कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी कम होता है, और अक्सर ध्यान लगाते समय तो अक्सर होता है। इसके पीछे असली कारण क्या होता है? इसके पीछे असली कारण यह होता है कि शक्ति चाह रही है कि इसकी सूक्ष्म शरीर यानी कि इसकी दृष्टि खुल जाए और इस सूक्ष्म शरीर को देख सके, अपने पितरों को, आने वाली शक्तियों को। क्योंकि जब तक आप उन्हें देख नहीं पाओगे तो आप ना तो काम ले सकते हैं और ना ही आप सही तरीके से आप आगे इस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। तो दो जगह ये मैंने आपको बता दी। और तीसरा होता है आंखें। आंखों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहना शुरू कर देता है। ऐसे साधक के आंखों में भी दर्द होता है। ठीक है ना। ऐसे साधक के आंखों में भी अक्सर दर्द रहता है। क्योंकि होता क्या है कि स्वप्न दर्शन खुल जाते हैं। वो खुलते कहते हैं अविचेतन मन के द्वारा खुलते हैं वो तो। लेकिन आंखों से क्या होता है, आंखों में दर्द होने के पीछे कारण क्या है, असली चीज क्या है? क्योंकि कुछ साधक को क्या होता है कि खुली आंखों से दिखने लग जाता है। खुली आंखों से कुछ चीज चलती फिर रही है, कुछ है, सिक्स सेंसर तो एक्टिवेट है ही, वो तो आपका ध्यान के माध्यम से आप देख रहे हैं। लेकिन खुली आंखों से भी उस चीज का प्रभाव पड़ता है। और आंखों में भी जब ध्यान करते हैं तो आंखों में दर्द रहना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे दर्द रहेगा। आपको लगेगा कि मेरी शायद आंखें कमजोर हो रही हैं, नंबर का चश्मे का नंबर बड़ा है, तो इस तरह की आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस और मेरे खुद के एक्सपीरियंस है। और इसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते ये सब चीजें ऑटोमेटिकली ध्यान करेंगे सिक्स सेंसर पर, तो यहां पर उसका प्रभाव दबाव पड़ेगा, उससे दर्द होगा। आप ध्यान करेंगे रीढ़ की हड्डी, आप लंबे समय तक बैठे तो भी उसमें दर्द होगा, बैठे बैठे उसमें दर्द होगा, और प्लस शक्ति के कारण होगा। तीसरा, आप दीपक तराटक कर रहे हैं या फिर नासिका पर ध्यान लगा रहे हैं तो आंखों में दर्द होना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में भी आंखों में दर्द होता है, प्लस शक्ति के माध्यम से भी होता है। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए कि अगर आप इस तरीके से ज्यादा कर रहे हैं तो बिना शक्ति के किस तरीके से दर्द होगा। मान लिया आप लंबे समय तक बैठे ध्यान कर रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी में स्वाभाविक है दर्द होगा। आप ध्यान लगा रहे हैं, आप वो लंबे समय तक भरकुटी के मध्य ध्यान लगा तो भरकुटी में दर्द होना स्वाभाविक है। और आंखों को आप आंखों से तराटक कर रहे हैं तो स्वाभाविक है आंखों में दर्द होना। तो लॉजिक भी है और देवी देवताओं की अनुकंपा से भी होता है। तो देवी शक्ति जब कनेक्ट होती है तो ये दर्द होने स्वाभाविक ही है। अब बात आती है कि इसके अलावा आपको क्या लक्षण और कुछ आपको दिखाई देता है या सुनाई देता है या आभास होता है। तो सबसे पहले नंबर बात करूंगा, तीन तो मैंने आपको बता दिए ये शरीर में दर्द रहने वाले। इसी के साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं आंखों से संबंधित ही, कि ऐसा साधक जिसके साथ में शक्ति कनेक्ट होती है तो ऐसे साधक को जिस समय वो पूजा करता है तो शरीर भारी होता है। तो शरीर भारी होने से क्या होता है, उसकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है। वो आंखें खोलकर भी ध्यान कर रहा हो तो आंखें बंद हो जाएगी, वो किसी गिरने वाला होगा, नींद आना, उसको अचानक से नींद आनी शुरू हो जाएगी। अचानक से उसको बिल्कुल ही शरीर जगड़ने लग जाएगा। कारण क्या है कि बॉडी किसी शक्ति को एक्सेप्ट करते समय थोड़ा समय लगता है। बॉडी पर जब कोई शक्ति, हमारे शरीर के ऊपर शक्ति कनेक्ट होती है तो वो शरीर को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो शुरुआती दौर में एकदम शरीर शिथिल हो जाता है, लगता है कि पूजा करते करते सो जाए। उस पूजा करते करते एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बस नीचे गिर गए। तो ऐसी स्थिति भी अक्सर आ जाती है। अब बात आती है कि आपको इसके अलावा क्या क्या आभास होता है। आभास में पहले लक्षण पे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे साधक को अक्सर अपने दाएं बाएं कोई ना कोई शक्ति की, जैसे कि पाजेर की आवाज सुनाई देना, कोई अचानक से किसी तरह की कोई मधुर आवाज सुनाई देना, कोई घंटी की आवाज सुनाई देना, मर्दंग की आवाज सुनाई देना, विभिन्न प्रकार की आवाजें ऐसे साधक को अक्सर सुनाई दे जाती है। जरूरी नहीं सभी को सुनाई देती हैं, लेकिन अक्सर कुछ लोगों को ऐसा सुनाई दे जाता है। और
दूसरा मैं लक्षण बताऊंगा कि ऐसे साधक के बॉडी में जब एनर्जी कनेक्ट होती है तो वो सबसे ज्यादा हाथ के ऊपर प्रभाव डालती है, हाथ के ऊपर ध्यान रखना, हाथ के ऊपर, क्योंकि हम भी ये करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब आपके पास आता है झड़वाने के लिए किसी के, आप उसके सर के ऊपर हाथ रखें और हाथ रख कर मंत्र को पढ़े तो उसके ऊपर जो एनर्जी है नेगेटिविटी वो तत्काल भाग जाएगी, तत्काल भाग जाएगी केवल आपके हाथ रखने मात्र से, क्योंकि ये हमारे साथ प्रत्यक्ष हो चुका। अभी एक व्यक्ति, क्या लेडीज आई थी, अभी कुछ दिन पहले की लेडीज आई थी, उसके साथ में एक बाहर से निगेटिविटी शक्ति जुड़ी हुई थी, और वो आई, जब यहाँ धाम पर आई वो, तो आते ही बाहर से वो रोती चिल्लाती हुई आ रही थी। तो आने के बाद में मैं बाहर ही बैठा हुआ था, जैसे वो आई तो मैंने सर उसके हाथ रखा सर के ऊपर, वो शांत हो गए, एकदम ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए। फिर बाद में जो क्रिया करनी थी वो बाद में की। तो हाथ के अंदर शक्ति का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि पूरी बॉडी का केंद्र भी हाथ ही होता है, पूरी बॉडी का, क्योंकि इसके हाथ की नसें जो होती है ना, ये चीजें बॉडी से रिलेटेड होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर बिंदु लगाते हैं, अलग अलग जगह वो बिंदु लगा देते हैं टेप के द्वारा, तो उसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग जगह होते हैं, वहां पर लगा देते हैं, वो बॉडी में उस जगह पर वो आराम दे देता है। और इसी तरीके से मैं तीसरा आपको लक्ष्य बता दे रहा हूं, तो वो होती है जिह्वा। ऐसे साधक के जो कंटिन्यू जाप कर रहा है, कंटिन्यू सेवा कर रहा है, शक्ति उसके साथ कनेक्ट हो गई है, तो उसकी जिह्वा यानी कि जुबान सत्य होने लग जाती है, वो जो कहता है वैसा हो जाता है। जिस प्रकार उन्होंने किसी व्यक्ति के लिए आप शब्द कह दिया, गुस्से में कह दिया कि तेरा नाश हो जाएगा, तो नाश हो जाता है। इसलिए भी मैं आप लोगों को कहता हूं कि किसी भक्त के साथ मत उलझ जाना चाहिए, किसी भी भक्त के साथ नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि ये ठीक नहीं होता। क्या तक कौन व्यक्ति कितने मंत्र का जाप किए बैठा है, अगर कोई व्यक्ति कुछ भी है, वो कुछ भी कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं रहा है, आप उससे कुछ के लिए नहीं कुछ कर सकते, तो उसको अपमान भी मत कीजिए, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता है। दूसरे का द्वारा उसकी आत्मा दुखी होने पर एक शब्द के द्वारा सर्वनाश होने की पूरी पूरी संभावना होती है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को कम मत आंकना चाहिए। कौन व्यक्ति कितना जाप करता है, कितने उसके साथ शक्तियां कनेक्ट हो चुकी है, ये उसको पता है या परमात्मा को पता है, हम आइडिया नहीं लगा सकते। इसलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी संत महात्मा या किसी भक्त के साथ में के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि इस प्रकार लोगों का सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि कई व्यक्तियों के साथ में, मेरे साथ में ऐसा हो चुका कई व्यक्तियों के बारे में, कि ज्यादा ही स्थिति जब खराब हुई तो उनके निमित्त मुंह से कुछ निकल गया और बस मैं कह नहीं सकता, उनका घर बर्बाद ही हो गया बिल्कुल ही। अब वो किस तरीके से क्या हुआ, किस तरीके से क्या हुआ, विस्तार का विषय है। तो इसलिए इस चीज का भी, ये जो इंस्पिरेंस है मेरे जीवन के खुद के इंस्पिरेंस है, तो आपके जीवन में ये घटते हैं तो आप समझिए कि आपके साथ में दिव्य शक्ति कनेक्ट हो रही है, आपके साथ में दिव्य शक्ति जुड़ चुकी है। सही भक्तों को जय श्री राम।